बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ मेरे साथ होम्योपैथिक के नामवर डॉक्टर जनाब डॉक्टर नईम साहब मौजूद हैं। इस इलेक्शन को ये एज ए पोलिंग एजेंट भी कवर कर रहे हैं, तो बहुत सारे मसाइल लिस्ट के हिसाब से बाहर आ रहे थे। पूछना इनसे ये है कि इलेक्शन के सिलसिले में आपने क्या महसूस किया कि रमज़ान में इलेक्शन होने चाहिए थे या नहीं? और हमारे डॉक्टर्स ख़ास तौर पर जो बड़ी हिम्मत करके इस गर्मी में रोज़े की हालत में यहाँ आ रहे हैं और वो मसाइल का शिकार हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या तजवीज़ देंगे? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शफीक साहब कि आपने जो है टाइम निकाला और आपने विज़िट भी किया पोलिंग स्टेशन का। एक जो सबसे बड़ी जो मसला है वो तो ये है कि जिन लोगों की एक्सपायर हो चुकी है और वो उनका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन यहाँ हमने सख्ती से इस पे बिल्कुल जो है पे नहीं वोट कास्ट करने दें, क्योंकि नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है उनका वोट नहीं कास्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे बड़ी सख्ती से रखी हुई है कि बेशक उनका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन अगर वो एक्सपायर है तो हम उनका वोट कास्ट नहीं करने देंगे। पहली चीज़ तो ये। अच्छा, उसमें भी ये हो रहा है कि लोगों को परेशानी हो रही है, वो लोग आ रहे हैं और फिर वो वापस जा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी परेशानी और क्या है कि वोट भी वैलिड है, रजिस्ट्रेशन भी टाइम पूरी है, लेकिन उसका लिस्ट में नाम नहीं है। ये अजीब है। अच्छा, इसमें जो सीरियल नंबर जो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 12,000 के, 6,000 के, 8,000 के। ये अजीब समझ में नहीं आया कि उनके नंबर लिस्ट में नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं किस तरह से उनकी रजिस्ट्रेशन हुई। आई डोंट अब ये जो मिसहैप हो रहा है, जाहिर सी बात है इसमें डॉक्टर का तो कोई कसूर नहीं है। डॉक्टर ने अपना तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं। तो आप क्या तजवीज़ देंगे? क्या अच्छा ये ना हो कि जिनके पास वैलिड आज तक की जो रिन्यूअल है वो मौजूद है, उसको वोट कास्ट करने का हक दे दिया जाए? लेकिन लिस्ट में नहीं है ना नाम, हम तो लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। बात हो रही है तजवीज़ से। हाँ, तजवीज़ से हो सकता है, लेकिन जैसे कि हमारे जो दूसरे जो इलेक्शन होते हैं कौमी के और सूबाई के, उसमें तो शनाख्ती कार्ड अगर एक्सपायर भी नहीं होता तो बस वोटर लिस्ट में वोट कास्ट कर दिया जाता है, उसमें शनाख्ती कार्ड देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कम से कम इतना तो हो चले, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता एक अलग चीज़ है कि वो आया कि 2 नंबर सर्टिफिकेट बना था या क्या वजह थी क्या नहीं थी, लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? हाँ, अगर लिस्ट में नाम है और अगर एक्सपायर हो गया है तो, क्योंकि यहाँ पे देखिए 23 से लेके अब तक का जो गैप आ रहा है, इस गैप में इतना तो रिलैक्स देना चाहिए था। अब रोजे की हालत में एक बंदा वोट कास्ट करने आ रहा है, उसको इतना तो रिलैक्स देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। और क्या ही अच्छा हो कि ये लिस्ट भी जो वोटर है, अगर डायरेक्ट उस तक पहुंचे कि भाई आपका नाम जो है, नेशनल काउंसिल है, डेटा अपना बना सकती है कि आपने हमें डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हुए हैं, आज तक आपका वोट है या नहीं। तो अगर ये सहूलत भी एटलीस्ट जो है कंप्यूटर सहूलत होना चाहिए कि जिस तरह से हम कौमी सूबाई में एक कंपेन चलती है, एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है कि आप अपना वोट चेक करा लें, और जिसका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा वो फिर बाद में कंप्लेन करे। अभी मैंने तो जितने लोगों के चेक किए, अब ये उन लोगों की ईमा है कि वो अपनी कितनी जो है एजुकेशन अपनी यूज़ करते हुए आगे वो इस पे फाइट करें, कौंसिल से बात करें, कौंसिल को एप्लीकेशन दे के हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। अच्छा, बाहर जो बात हो रही थी तो अंदाजा ये हो रहा था कि तकरीबन 40% वो हैं जिनको वापस आपको भेजना पड़ रहा है। नहीं, 40% नहीं है, कोई 2-3%। आइंदा मतलब इलेक्शन के लिए क्या आप तजवीज़ देंगे कि क्या सिर्फ रिन्यूअल अगर जिसके पास वैलिड है वो डायरेक्ट वोट कास्ट करे? क्या कहते हैं आप इससे? मैं तो ये कहता हूँ कि रिन्यूअल के साथ साथ अगर वोटर लिस्ट में नाम है और अगर इसी तरह से मामला है कि जी 23 पे आपने इलेक्शन कराया, 23 की लिस्ट के मुताबिक आपने इलेक्शन करा रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ तो लोग इब्हाम का शिकार थे ना कि पता नहीं अब इलेक्शन होगा नहीं होगा, तो कुछ लोगों ने जल्दबाजी में नहीं भी कराई, तो कुछ लोगों ने जल्दबाजी में अपनी रिन्यूअल करा दी। लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक उन्हें रिन्यूअल मिली नहीं, यानी 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो चुके हैं। और जिनकी रिन्यूअल आ भी गई है, कुछ केस ऐसे भी आए जिनकी रिन्यूअल आ गई है और 24 के बाद की रिन्यूअल आई है, तो उनका लिस्ट में नाम नहीं है। क्योंकि फिर तो करना ये था ना कि वोट तो फिर सबको हक देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। जब आपने 23 के इलेक्शन को रोका है, 23 पे लाके इलेक्शन को रोका है, तो वोटर को भी क्या ये सबसे अच्छा ये ना होता कि चूंकि 23 की इलेक्शन को ही आपने दोबारा से जो है कहा है, तो 23 तक जिसकी रिन्यूअल थी आगे है या नहीं है उसे वोट काट दिया जाए। वो तो वोट है उसका। इसका मतलब ये हुआ कि 23 के 21/8/2023 में जिसकी लास्ट डेट पर एंट्री हुई है ना, वो वोटर लिस्ट में शामिल है। कहने का मकसद ये है कि 23 जिस डेट पे हमारा इलेक्शन कैंसिल हुआ, उस डेट तक जिनकी रिन्यूअल थी
उनको तो एटलीस्ट ये वोट का हक दे दिया जाता, जबकि नोटिफिकेशन हाँ, के मुताबिक हाँ। उनको कहा गया कि नोटिफिकेशन में भी 2 25। चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन में भी आप पढ़ें तो 2 चीज़ें हैं कि वो कह रहे हैं कि जी अगर 23 की लिस्ट में होगा तो वो वैलिड होंगे, लेकिन नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि उनकी एक्सपायर होगा तो नहीं होगा। तो यह तजाद है। हाँ, तज़ाद है। ये बहुत तज़ाद नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।